मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब हम हमारा सेकंड टॉपिक कवर कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन को कवर कर लिया है। रिफ्रैक्शन में हमने देखा कि रिफ्रैक्शन किसकी हेल्प से होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की हेल्प से होता है। तो हमारे जो दोनों मीडियम होंगे वो कैसे होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। मींस लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करेगी, तब उस लाइट का या कहें रे का नेचर क्या होगा वो हमें स्टडी करना है। तो अब हम जैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स में देखा कि हमारे स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के थे, एक कॉन्वेक्स मिरर था, दूसरा कॉन्केव मिरर था। मींस ऐसा मिरर जिसका एक एंड पॉलिश्ड था लेकिन एक जो सरफेस थी वो रिफ्लेक्टिंग थी, और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी थी, या तो इनवर्ट डायरेक्शन में थी या तो आउटवर्ड डायरेक्शन में थी। तो जो इनवर्ट डायरेक्शन में हमारा मिरर बना उसे हमने क्या नाम दिया, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर। और जो हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन बना उसे हमने क्या नाम दिया, कॉन्वेक्स मिरर। मींस ऐसा मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्केव मिरर। और ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन में उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। इसी बेसिस पे रिफ्रैक्शन में दो टाइप के लेंस बनाए गए। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो लेंस क्या होता है, लेंस अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस। एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो दो सरफेसेस से क्या होगा, बाउंड होगा, ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल, जिसकी या तो एक सरफेस स्फेरिकल होगी या दोनों सरफेस स्फेरिकल होगी, उसे हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। लेंस क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा जो दो सरफेसेस से बाउंड होगा। एक सरफेसेस हो सकती है हमारी कर्व हो, एक सिंपल हो, या दोनों ही कर्व फॉर्म में हो। तो हमारे लेंस भी दो टाइप के होंगे। पहला कॉन्वेक्स लेंस, आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस में जो कॉन्वेक्स लेंस के दोनों पोर्शन है या कहें दोनों सरफेसेस दोनों एंड पर कैसी है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, मींस उभरी हुई है। तो ये हमारा कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। अब यहां पर जो हमारा लेंस है इसमें जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस की हम बात करें तो वो क्या है, इनवर्ट डायरेक्शन में। इनवर्ट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में है तो इसे हम कॉन्केव लेंस कहेंगे। अब आप देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, यहां पर देखिए एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा जैसा हमने स्फेरिकल मिरर में देखा था। स्फेरिकल मिरर का मिडिल पॉइंट क्या कहलाता है, पोल, और पोल से जो एक पैरेलल लाइन खींचे ड्रॉ करते हैं उसे कहा जाता है पैरेलल एक्सिस। ठीक सेम लेंस में भी क्या होगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी जिसे हम O करेंगे। लेकिन यदि हम कॉन्वेक्स लेंस में देखें तो इसके दोनों एंड पे क्या होगा, फोकस बनेगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना है और दोनों एंड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है। मींस यहां पर दोनों साइड पे क्या हो सकती है, लाइट एंटर कर सकती है और उससे पास होगी। तो हम देखेंगे कि यहाँ एक साइड से लाइट पास होगी और दूसरे साइड में चली जाएगी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, फोकस होगा। लेकिन यहाँ पर जो फोकस होंगे वो कितने फोकस होंगे, दो फोकस होंगे। वैसे ही कॉन्केव लेंस में भी दो फोकस होंगे। आपने देखा होगा जनरली जब भी सन की लाइट होती है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, एक लेंस यूज करते हैं। लेंस का वर्क क्या होता है कि वो सन से जितनी भी रेज आ रही है उन्हें क्या करता है, एक ही पॉइंट पर मीट कराता है। जब कोई भी लेंस सन की रेज को एक ही पॉइंट पे जाके मीट कराएगा उस टाइम पे क्या होगा कि जितनी भी रेज सन से आ रही है उनकी इंटेंसिटी काफी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पर फॉल हो रही है, एक ही पॉइंट पर गिर रही है, मींस फोकस से होकर जा रही है, तो उसमें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी। अब हम देखते हैं हमारे बुक में एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 10.1 लेकिन इस एक्टिविटी को करने से पहले हमें ध्यान रखना होगा कि हमें डायरेक्टली सन की डायरेक्शन में नहीं देखना है। मींस जिस डायरेक्शन में यदि सन वहां पर हम नहीं देख सकते, क्योंकि जो सन के अल्ट्रावायलेट रेज है ये हमारे आई को नुकसान पहुंचा सकती है। डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली और थ्रू अ लेंस while doing this activity or otherwise you may damage your eyes if you do so। यदि हम ऐसा करते हैं
तो हमारी आईज भी डैमेज हो सकती है। सबसे पहले हमें इस एक्टिविटी के लिए करना क्या है, होल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस इन योर हैंड। हमें क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस को हमारे हैंड में होल्ड करके रखना है। डायरेक्ट इट टुवर्ड्स द सन, जिस डायरेक्शन में सन है उसी डायरेक्शन में हम हमारे कॉन्वेक्स लेंस को लेंगे। फोकस द लाइट फ्रॉम द सन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब हम क्या करेंगे, जो रेज सन से आ रही है उन्हें हम फोकस करके एक पेपर पे क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे कि उसकी जो रे है जहां पर मीट हो रही है वो मीटिंग पॉइंट कहां पर मिले हमें, उस पेपर के ऊपर। ऑब्टेन अ शार्प ब्राइट इमेज ऑफ द सन, जहां पर हमें क्या मिले, सन की एक ब्राइट इमेज मिले। होल्ड द पेपर एंड द लेंस इन द सेम पोजीशन फॉर अ व्हाइल। अब हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए हमारे लेंस को उसी डायरेक्शन में पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, जो सन की रेज आ रही है, इकट्ठी हो रही है, वो उस पेपर को धीरे धीरे हीट देना शुरू करेंगे। रिकॉल योर एक्सपीरियंस। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ टाइम तक देखिए हम लेके खड़े रहते हैं तो धीरे धीरे हीट बढ़ने लगती है। पेपर के ऊपर क्या होगी, उस पॉइंट पर जहां पर वो रेज मिलेगी वहां पर हीट बढ़ने लगेगी और एक टाइम के बाद क्या होगा, वो पेपर बर्न करना शुरू करेगा, मींस जलना शुरू होगा। द पेपर बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। अब धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा पेपर बर्न करने लगा और धीरे धीरे उसमें से धुआं भी निकलने लगेगा। इट मे इवन कैच फायर आफ्टर अ व्हाइल। और थोड़े समय के बाद क्या होगा, जैसे ही स्मोक निकलने लगेगा उसके कुछ समय के बाद उसमें फायर प्रोड्यूस हो जाएगी। व्हाई डज दिस हैपन? अब ऐसा क्यों हुआ? द लाइट फ्रॉम द सन constitutes parallel ray of light. These rays were converged by a lens at the sharp bright spot from on the paper. अब क्या हुआ है कि जो हमारे सन की रेज वो एक दूसरे के पैरेलल चलती है, लेकिन जहां पर भी हमने लेंस यूज कर लिया, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, वहां पर ये सारी रेज क्या हो गई, मीट करने लगी, मींस उसके फोकस पे आकर इंटरसेक्ट करने लगी, तो उस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई। अब इंटेंसिटी बढ़ने के कारण क्या हुआ, उसकी एनर्जी बढ़ी। तो हीट भी क्या होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। तो धीरे धीरे हीट बढ़ने के कारण क्या होगा, स्मोक निकलने लगेगा, धुआं निकलने लगेगा और लास्ट पॉइंट पे क्या होगा, उसमें से फायर निकलेगी, मींस वो पेपर बर्न करना शुरू हो जाएगा। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, कि लेंस की हेल्प से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस, फाइंड इट्स approximate focal length in a way described in activity 10.1। अब हम क्या देखेंगे, कुछ एक्टिविटी के माध्यम से देखेंगे कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस कैसे वर्क करता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, जिसमें हम लेंस की पोजीशन को चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट की इमेज को हम फाइंड आउट करेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होती है, वो किस डायरेक्शन में होगी। यदि हम एक फोकस पे हमारे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमें इमेज कहां मिलेगा, यदि हमारे ऑब्जेक्ट की फोकस चेंज कर ले तो फिर हमें इमेज कहां मिलेगी।